तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है बेसिकली ग्रॉसअप का कॉन्सेप्ट कि ये ग्रॉसअप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। तो आपको इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, और वो स्टेप नंबर 1 होती है, मतलब उसमें आपको लिखा होगा 15% सिक्योरिटीज 1 लाख, एग्जाम्पल ऐसे दिया है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी रेट हो सकती है। तो फिर तो आपको सिंपली स्टेप नंबर 2 पे पहुंचना है। स्टेप नंबर 2 का मतलब होता है ड्यू या टैक्सेबल, और स्टेप 3 का मतलब होता है रिसीव्ड नेट या टैक्स फ्री। ये नाम लिखे हुए आएंगे वहां। आपको हमेशा जो कैलकुलेट करना है ना, वो आपको करना है स्टेप नंबर 2। आपको हमेशा स्टेप नंबर 2 जो है ना, यहाँ पहुंचना है, बस ये आपका टारगेट है। स्टेप 1 दे रखी है तो भी 2 पे पहुंचना है, 2 दे रखी है तो बहुत ही अच्छा, और अगर 3 दे रखी है तो भी आपको 2 पे ही पहुंचना है। तो यहाँ आपके 3 स्टेप है, पहुंचना हमेशा 2 पर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर स्टेप नंबर 1 दे रखी है तो सिंपली आपको, जैसे 1 लाख है, 1 लाख पर 15% क्या रखा है, तो सिंपली 1 लाख का 15% निकाल लो, 15,000 रुपये आपके लिए आ जाएगा, और 15,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट है। इसको ड्यू या टैक्सेबल कुछ भी आप कह सकते हैं। स्टेप 2 पे आपको पहुंचना है। अब अगर ये 15,000 आपको रिसीव होंगे तो 10% पे टीडीएस लग जाएगा। 10% पे क्या लग जाएगा, टीडीएस लग जाएगा। तो आपको मिलेंगे 13,500। तो ये रिसीव्ड अमाउंट 13,500 है। तो जो बैंक कलेक्ट करता है ना, वो ये 13,500 कलेक्ट करता है। तो वो कलेक्शन चार्जेस जो लेगा वो 13,500 लेगा, लेकिन आपके लिए टैक्सेबल 13,500 नहीं है। 13,500 ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप का फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। रेट का मतलब टीडीएस रेट। अब जैसे यहाँ 10% टीडीएस था, तो 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये ग्रॉसअप अमाउंट निकल जाएगा, और ये आपका निकलेगा 15,000। तो आप 13,500 से 15,000 भी पहुंच सकते हैं। आप 1 लाख से भी 15,000 पहुंच सकते हैं। 1 लाख से 15,000 निकालने का तरीका ये है, और 13,500 से 15,000 निकालने का तरीका ये है। ये 2 तरीके आप याद कर लो। निकालना आपको हमेशा स्टेप नंबर 2 है, ये बात तय है। आपको हमेशा स्टेप नंबर 2 निकालना है। टैक्सेबल आपके लिए हमेशा स्टेप नंबर 2 होगी। तो इससे रिलेटेड अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रमेश हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे, तो ध्यान देना, यहाँ इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, स्टेप नंबर 1 है। वो स्टेप नंबर 1 से आपको हमेशा पहुंचना है। स्टेप नंबर 2 पर है, डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगी। 27,000 का 8% म्यूनिसिपल डिबेंचर है, तो चेक करो 27,000 का 8% आपका निकल जाएगा 2160। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। 10,000 7 पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड आपके एग्जाम्प्ट होते हैं, तो वो नहीं, पोर्ट ट्रस्ट पे 10% टीडीएस होता है, सॉरी। तो 10,000 का 7%, 700 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल परसेंटेज निकालना और कुछ नहीं करना। 15% गवर्नमेंट पेपर, तो 15,000 का 10%, सिंपली 15,000 का 10%, ये देखो 1500। 36,000 टैक्स फ्री। आपके टैक्स फ्री वर्ड आ गया, देखो ध्यान देना, ये टैक्स फ्री आ गया। अब जब टैक्स फ्री आता है ना, तो इसका मतलब आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन ये अब 2 स्टेप में होगा। कैसे होगा वो बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 36,000 का 10% निकालना है, क्योंकि 36,000 पे 10% दे रखा है। 3,600 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री करने का मतलब यहाँ है कि यहाँ टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, आपकी नहीं। आपको तो पूरे 3600 मिलेंगे। तो आपके टैक्सेबल फिर 3600 नहीं हो सकते, इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। 3600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, ये ग्रॉसअप आपको करना पड़ेगा। तो ग्रॉसअप जब आप करोगे तो ये आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4,000 रुपये। तो ध्यान देना, आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा 3600 ही, लेकिन आपके टैक्सेबल हमेशा ग्रॉसअप अमाउंट होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा भी है, चेक करो, ये टैक्सेबल अमाउंट है, और ये हमेशा कौन से अमाउंट होते हैं, ये ग्रॉस अमाउंट होते हैं। इसलिए 4,000 रुपये टैक्सेबल हुआ है, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे आगे आपको कहता है 7500 10% डिबेंचर, तो 7500 का 10%, 750 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 4,000 अपन पहले ही टैक्सेबल कर चुके थे। 10,000 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 10,000 का 12%, 1,200 रुपये लिए आपके लिए टैक्सेबल होना चाहिए। तो 10,000 का 12%, 1,200 रुपये आपका यहाँ टैक्सेबल हो गया। आ गया ₹20,000 प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड मिलता है, और प्राइवेट इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता, इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये बात का अपन को ध्यान रखना है।
आगे आपको देखा ऑन 1 सितंबर ही बॉट 20,000 8% यूपी गवर्नमेंट लोन फॉर 20,600 पर इंटरेस्ट हमेशा 20,000 पे कैलकुलेट होगा। 20,600 तो इसकी परचेज प्राइस है। इंटरेस्ट जो हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू जो है वो इसकी 20,000 है ना। इस पे इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को ड्यू होता है। तो इस थीम को थोड़ा सा समझें कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए ये आपका ईयर है, इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। तो ये तो है 30 जून और ये है 31 दिसंबर। आपने खरीदा कब है? 1 सितंबर को, यानी आपने परचेज किया है यहाँ। तो आपको आगे के इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होंगे। तो 30 जून वाला इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब वो आपके पास था ही नहीं, तो आपके लिए टैक्सेबल कैसे होगा। अब आगे का भी है, तो आपने कैसे खरीदा था, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है, देखो ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ आएगा कौन सा है, लेकिन नहीं लिखा हो तो अजम्पशन हमेशा कम इंटरेस्ट का रहता है। तो इस क्वेश्चन ये साइलेंट है तो हम इसमें कम इंटरेस्ट मानेंगे। सर कम और एक्स का क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। कम इंटरेस्ट में जो ट्रांजेक्शन, वो जो इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल होता है परचेजर के लिए, ध्यान देना। कम इंटरेस्ट में लिख देता हूं मैं, कम इंटरेस्ट में जो भी नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा किसके लिए? परचेजर के लिए। ये लाइन याद कर लो। तो आप यहाँ जो हैं वो परचेजर ही तो है, आप यहाँ परचेजर हैं। तो नेक्स्ट ड्यू है 31 दिसंबर को, और इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा 6 महीने का मिलता है, क्योंकि इन दोनों ड्यू डेट्स के बीच की दूरी 6 महीने है। तो इसीलिए 1 सितंबर से 31 दिसंबर कैलकुलेट नहीं करना होता। 31 दिसंबर को अगर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा तो पूरे 6 महीने का ही होगा। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आपके लिए यूपी गवर्नमेंट का टैक्सेबल होगा। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट केवल आधे साल का ही लिया गया, 6 महीने का लिया गया। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। कुछ एक चीजें याद रखने की हैं। ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ है तो अजम्पशन आपको क्या लेना है? कम इंटरेस्ट का ही लेना है। और इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का कंसिडर होता है, किसी भी ड्यू डेट पे, चाहे आप 30 जून को कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहे हो। और एक ये गोल्डन रूल आप याद कर लो, कम इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट इंटरेस्ट जो भी ड्यू डेट होगी वो टैक्सेबल होगी किसके लिए? परचेजर के लिए। आप यहाँ परचेजर हैं, ये वाली ड्यू आपके लिए टैक्सेबल होगी, इसलिए ये 6 महीने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये टोटल तो हो जाएगा, कलेक्शन चार्जेस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कलेक्शन चार्जेस आपके लग रहे हैं कि बैंक जो है कलेक्शन चार्जेस ले रहा है, और वो कलेक्शन चार्जेस का परसेंटेज जो है ना वो आपको दे रखा है। द बैंक ऑल्सो चार्ज 2% कमीशन ऑन द रियलाइज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी कहा है, पर डिविडेंड तो टैक्सेबल ही नहीं हुए तो उसका कलेक्शन चार्ज भी नहीं लग सकता। हाँ कोऑपरेटिव का डिविडेंड आपको वो भी इंटरेस्ट ही है, डिविडेंड तो नहीं है। तो इसलिए डिविडेंड तो आपके टैक्सेबल ही नहीं हुए तो उनका तो कलेक्शन चार्जेस लगेगा ही नहीं। इंटरेस्ट कलेक्ट हुए तो उस पर 2% लगेगा कलेक्शन पर, वो कलेक्शन पर, जबकि ये ग्रॉस अमाउंट है, इसलिए इस पर कैलकुलेट मत कर लेना। तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो 9910 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कलेक्शन चार्जेस का आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय, तो ये जितने भी इंटरेस्ट आपको कलेक्ट होंगे, जैसे ये 2160 है म्यूनिसिपल डिबेंचर, है ना, ये आपका 210 टैक्सेबल हुआ है, ये 210 ही पूरा कलेक्ट हो जाएगा। देन पोर्टर्स बॉन्ड है 700 रुपए, ये पूरा रिसीव होगा आपको। देन गवर्नमेंट पेपर है 1500, ये पूरा रिसीव हो रहा है आपको, है ना। अच्छा इसमें जो ये म्यूनिसिपल डिबेंचर है, पोर्टर्स है, गवर्नमेंट पेपर है, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं ना उन पर आपको पूरा पैसा कभी रिसीव नहीं होता, 10% टीडीएस कटता है, ठीक है। 10% इस पे टीडीएस कटता है। तो ये 2160 पूरा नहीं मिलेगा, देखो 90% लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 90%, इन तीनों पे 90, इन चारों पे 90% ही मिलेगा आपको, 10% टीडीएस कट जाएगा आपका। जो 4,000 रुपए ये मिल रहे हैं आपके क्लोथ मिल कंपनी, ये भी आपका 90% ही मिलेगा आपको, 10% टीडीएस कट जाएगा। जयपुर स्पिनिंग मिल 750, उस पर भी 10% टीडीएस कट जाएगा। यूपी गवर्नमेंट लोन आपका 800 रुपये है, इस पे टीडीएस आपका नहीं कटेगा क्योंकि इसमें टीडीएस की लिमिट है। देखो इसमें रूल ध्यान दे दो, टीडीएस के लिए कुछ एक रूल आपको याद रखने चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं होता। लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट है तो 10% टीडीएस होता है। जितने भी पोर्ट ट्रस्ट हैं उन पे 10% होता है।
और जितने भी डिबेंचर लिस्टेड अनलिस्टेड है उन पे भी 10% का टीडीएस होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं होता, तो ये आपके 10% कम करके मिलेगा, ये आपको 10% कम करके मिलेगा, गवर्नमेंट पूरा मिलेगा, इस पे टीडीएस नहीं है। ये 10% कम करके मिलेगा, और ये भी 10% कम करके मिलेगा, ये गवर्नमेंट है तो ये पूरा मिलेगा। तो 1500 और 800 तो पूरे मिलेंगे, बाकी चारों जो है टीडीएस कटने के बाद मिलेंगे। तो इसलिए देखो 1500 800 ब्रैकेट के बाहर है, बाकी चारों जो है उनका 10% कट के 90% ही मिलेगा। टोटल कलेक्शन हुआ 9149, 9149 का 2% 182.98 यानी अप्रोक्सीमेटली 183 का आपका कलेक्शन चार्ज लग जाएगा, वो यहाँ आपका हो गया। इसके अलावा आपने यूपी गवर्नमेंट के जो लोन खरीदे थे ना, वो आपने लोन लेके खरीदे थे, आपने लोन लिया था बैंकर से 12,000 का 8% पे। कब खरीदे थे? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से ब्याज चालू हो गया। तो अदर सोर्सेज की इनकम को कमाने के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है तो फिर उसका इंटरेस्ट का खर्चे का रिडक्शन आपको मिलेगा। इसलिए 12,000 का 8% 7 महीने, 7 महीने कैसे? 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 560 रुपए का ये डिडक्शन भी आपको मिलेगा। तो दो डिडक्शन बेसिकली होते हैं, एक होता है कलेक्शन चार्जेस और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों लेस हो जाएंगे टैक्सेबल इनकम में से, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। कोऑपरेटिव पे भी आपका 2% कलेक्शन चार्ज कटेगा। कोऑपरेटिव पे टीडीएस नहीं होता, ये लिख लेना, कोऑपरेटिव पर नो टीडीएस। तो नो टीडीएस के दो चीजें हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं है और कोऑपरेटिव पे कोई टीडीएस नहीं है, तो पूरा 1200 रुपये आपको मिलेगा। तो बैंक पूरे 1200 रुपये कलेक्ट करेगा, तो उस पूरा 1200 रुपये कलेक्शन चार्जेस लेगा, वो लेस हो जाएंगे। कुल मिलाकर टैक्सेबल अमाउंट आपका जो है वो इतना आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले रहे हैं, पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिस्टर मनोहर रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट। ध्यान देना, रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो ये कौन सी स्टेप हुई? तो ध्यान देना, ये जो है रिसीव्ड अमाउंट है, ये स्टेप नंबर 3 है, और टैक्सेबल हमेशा स्टेप नंबर 2 होती है। इसलिए आपको स्टेप नंबर 3 से 2 पर पहुंचना पड़ेगा, वो ग्रॉस अप अमाउंट आपको करना पड़ेगा। ये आपके रिसीव्ड अमाउंट है। जैसे आपको लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में कि आपको 6300 रुपये का इंटरेस्ट मिला है ना, राजस्थान गवर्नमेंट लोन। लेकिन ध्यान देना, राजस्थान गवर्नमेंट लोन जो है वो गवर्नमेंट पेपर है और गवर्नमेंट पे टीडीएस होता ही नहीं, तो 6300 ही आपको रिसीव हुआ है और 6300 ही टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इस पे टीडीएस लगा ही नहीं है। आगे चलें। 4500 ऑन डिवेंचर ऑफ जोधपुर म्यूनसिपालिटी, मैंने कहा था जो भी सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं उन पे 10% टीडीएस होता है। तो ये 4500 रुपये आपको मिले, तो रिसीव तो 4500 है, लेकिन इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 करेंगे तो ग्रॉसअप आपका आ जाएगा कितने रुपए? 5000 रुपये। ग्रॉसअप करना पड़ेगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ग्रॉसअप करना है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 दे रखी है, आपको 2 पे पहुंचना है, तो ग्रॉसअप तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 12,600 ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ LIC कॉर्पोरेशन। टैक्स फ्री लिखा है तो 10% टीडीएस कटा है, तो 12,600 तो आपको मिला है, लेकिन ग्रॉस अप अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 करेंगे तो 14,000 रुपये आ जाएगा। आगे है 8100 है टैक्स फ्री, टैक्स फ्री आ गया तो 8100 मिला है, लेकिन टैक्स फ्री लिखा है तो ग्रॉस अप तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी हम रिसीव्ड मान रहे थे, उसको भी ग्रॉस अप करना ही पड़ता है, तो 8100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 9,000 रुपये। और 900 रुपये डिवेंचर ऑफ उदयपुर आयरन वर्क्स, 900 रुपये आपको मिले हैं, ग्रॉसअप करेंगे 900 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, कुल मिलाकर ये हो गया। तो जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है ना वो एक ग्रॉस अमाउंट होता है, ध्यान देना, तो ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब इस पे कलेक्शन चार्जेस लगेंगे, उसने कहा 2% कलेक्शन चार्जेस है, कलेक्शन ये रहा 32,400, यही तो अमाउंट रिसीव, ये कलेक्शन चार्जेस है। 32,400 का 2% आप निकालेंगे, ये देखो 32,400 का 2% तो 648 का आपका कलेक्शन चार्जेस लग गया, और आपका टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया 34,652। तो दो कॉलम बनाने से फायदा ये हो जाता है कि जो अमाउंट रिसीव्ड है, जो कलेक्शन है, वो आपका पूरा यहाँ कलेक्ट हो गया और उसी पे डायरेक्ट कलेक्शन चार्जेस लग जाते हैं, और ग्रॉस अमाउंट आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, उसमें से वो कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं, वो लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, लिखा है मिस्टर जतिन हेल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो बताइए कौन सी स्टेप है? तो ये है आपकी स्टेप नंबर 1, और 1 से 2 पे अगर आपको पहुंचना है तो सिंपली परसेंटेज निकालने और कुछ भी नहीं करना। 40,000 10% गवर्नमेंट लोन है, तो 40,000 का 10% 4,000 रुपये टैक्स हो जाएगा, ये लो, ये ग्रॉस अमाउंट है। और सर रिसीव कितना होगा? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, टीडीएस तो कटेगा ही नहीं सर, अमाउंट रिसीव पूरा 4,000 होगा। सही है, तो ये ग्रॉस अमाउंट जो होता है ना, ये होती है आपकी स्टेप नंबर 2।
और अमाउंट रिसीव्ड होता है वो उसमें से टीडीएस लेस होता है। तो ये होती है स्टेप नंबर 3। ये किस काम आएगी? ये कलेक्शन चार्जेस के काम आएगी। और ये किस चीज काम आएगा? ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो ये 2 कॉलम आपको हमेशा बनाने हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, आपको कहता है 30,009% इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFCB का आपका बॉन्ड है और 30,000 रुपये पे 9% यानी 2700 रुपये आपको टैक्सेबल होंगे। और ये 9% जो IFC का बॉन्ड होता है, ये इस पे नो टीडीएस की लिस्ट में आता है, तो आप लिख लेना इस पे टीडीएस नहीं लगता। पूरे 2700 रुपये जो है वो आपको मिलेंगे, ये याद करने का है। इस पे गवर्नमेंट टीडीएस नहीं लगाती। 25,000 14% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो 25,000 का 14%, तो 25,000 का 14% होता है 3500 रुपये। और ये 9 और 14% की सिक्योरिटीज हैं, इन पे टीडीएस नहीं लगता, तो ये भी पूरा 3500 जो है वो आपको मिलेगा। ये याद करने पड़ेंगे कुछ नाम आपको। ₹50,000 12% डिबेंचर ऑफ गोदावरी मिल, तो 50,000 का 12% 6,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल होगा। और इसमें कुछ सेलिंग की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसी कारण से ये टैक्सेबल नहीं किया गया। अब देखिए ये चार्ट आप समझना पड़ेगा गोदावरी मिल्स के लिए। ये आपने 30 जून को बेच दी है गोदावरी मिल्स, है ना। और ड्यू डेट आपकी कब कब है? ड्यू डेट लिखिए 1 मार्च और 1 सितंबर। तो एक तो है 1 सितंबर और एक है 1 मार्च, ये ड्यू डेट है। और आपने 30 जून को बेच दिया, 30 जून यानी यही बेच दिया, तो इससे पहले तो कोई ड्यू डेट है नहीं, बाद में 2 ड्यू डेट है और उसने बेचा है। तो बेचा है तो नेक्स्ट ड्यू डेट का चक्कर है, क्योंकि नेक्स्ट ड्यू डेट में जो रूल है कम इंटरेस्ट की कंडीशन में, वो परचेजर के लिए टैक्सेबल होता है। मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि कम इंटरेस्ट की कंडीशन में, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू डेट जो होती है वो परचेजर के लिए टैक्सेबल होती है। तो यहाँ आप तो सेलर हैं, तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आप सेलर हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट परचेज के लिए टैक्सेबल होती है। और अदर ड्यू डेट किसके लिए टैक्सेबल होती है? सर ये तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, ये तो इसके बाद है, इसके लिए क्या रूल है? तो अदर ड्यू डेट जितनी भी होती है ना, वो सब होल्डर के लिए टैक्सेबल होती है। होल्डर का मतलब कि उस वक्त जिसके पास ये शेयर या डिबेंचर हो, तो ये तो बेच चुका, ये तो बेच चुका। जब ये बेच चुका तो इसके पास तो है नहीं, तो ये उससे जिसको इसने बेची उसके टैक्सेबल होगी। और ये वाली इसके टैक्सेबल हो नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए रूल है कि कम इंटरेस्ट में नेक्स्ट ड्यू जो होता है वो परचेजर के लिए टैक्सेबल होता है, जबकि ये तो सेलर है। तो कुल मिला के ये वाली ड्यू भी टैक्सेबल नहीं हुई, और ये वाली ड्यू होल्डर के लिए टैक्सेबल होती है। ये होल्डर इस वक्त है नहीं, तो ये दोनों ही इसके लिए टैक्सेबल नहीं होंगी। इसीलिए गोदावरी चेक कर लो, नीचे टैक्सेबल ही नहीं हुआ। दोनों ही ड्यू डेट्स पर जो है वो इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बन रही थी, ये इसलिए इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। देखो अगर इस क्वेश्चन में एक चेंज मैं करता हूं कि अगर ये ट्रांजैक्शन एक्सेंटस होता, तो एक्सेंटस की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू जो है वो टैक्सेबल होता है सेलर के लिए, और ये सेलर है, इसलिए ये वाला जो 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, ये तो इसके लिए टैक्सेबल हो जाता। लेकिन नेक्स्ट ड्यू तो होल्डर के लिए है, तो नेक्स्ट ड्यू 6 महीने वाला वो होल्डर के लिए टैक्सेबल होता। लेकिन ये वाला ड्यू इसके लिए टैक्सेबल हो सकता था अगर ये एक्सेंटस होता तो एक्स इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू सेलर के लिए टैक्सेबल होता है, कम इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू परचेजर के लिए टैक्सेबल होता है, और अदर जितनी भी ड्यू डेट हो उसके लिए एक ही रूल है, होल्डर, यानी जो उस वक्त होल्डर होगा वो उसके लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है ₹40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर। देखो टैक्स फ्री डिबेंचर आ गया तो ग्रॉस अप करना कंपलसरी हो गया, तो 40,000 का 10% 4,000, तो 4,000 तो आपको मिलेंगे, क्योंकि इस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। टैक्स फ्री जब भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि इस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। तो आपको तो पूरे 4,000 मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी ने टैक्स पे किया इसलिए इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो 4,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, 4,444 रुपए जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होंगे। मिले 4,000, ये कलेक्शन चार्ज 4,000 रुपये लगेगा। आगे लिखा है 20,000 15% डिबेंचर ऑफ कावेरी ट्रेडर, तो 20,000 रुपये 15%, 20,000 पे 15%, 3,000 रुपये जो आपके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन जब आपको मिलेगा तो 10% टीडीएस कटने के बाद कितना मिलेगा? 2700 रुपये मिलेगा। इसके बाद है ₹25,000 10% रिलीफ बॉन्ड। ध्यान देना रिलीफ बॉन्ड एग्जाम्प्ट होते हैं, ये टैक्सेबल ही नहीं होगा, इस पॉइंट को इग्नोर कर देना। और पॉइंट नंबर 8 में आपको कहता है ₹10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए थे 17 जुलाई 2014 को, और अब ये आपको 6 साल इसके तो पूरे हो गए हैं,
मैच्योरिटी पर आपको जो रुपए मिले वो मिले 15,162 रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जमा आपने कराए थे 10,000 2014 में, और 5वां साल जो आपका बैठेगा जुलाई 2014 में जमा कराए थे, चेक कर लो। तो जुलाई 2015, जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2018, जुलाई 2019। जो जुलाई 2019 आपके ईयर में आती है क्योंकि आपका ईयर 19-20 है, तो 5वां साल आपके लिए टैक्सेबल हो गया। ध्यान देना, जुलाई 2015, 16, 17, 18, 19, 5वां साल टैक्सेबल हो गया। और 5वें साल की रेट आपको यहाँ दे रखी है 5th ईयर की 12.11%। तो इसीलिए 10,000 का 12.11%, 1,211 रुपए जो है वो आपको जो है टैक्सेबल हो जाएंगे। देखो इस ये अलग टाइप का रूल है। जुलाई 2014 की आपकी परचेजिंग है तो पहला साल होगा जुलाई 2015, जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2018, जुलाई 2019, 5वां साल आपके टैक्सेबल होगा। इसने जानबूझ के 4th ईयर भी दिया है पर वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपका टैक्सेबल 5वां साल होगा और 5वें साल की रेट 12.11% है। 10,000 का 12.11%, 1,211 रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। अब देखो एनएससी जो 8 सर्टिफिकेट है ना, बड़ा अजीब टाइप का आइटम है। एक तो ये बताई दिया मैंने, जिस डेट को परचेज किया उसके जस्ट 1 साल बाद टैक्सेबल होता है। दूसरी बात ये 6ठा साल जो होता है इसका मैच्योरिटी ईयर होता है और मैच्योरिटी पे पूरा पैसा एक साथ मिलता है। और उसने कहा कि ये टोटल पैसा 15,162 रुपए वो टोटल आपको मिल जाएगा। तो बैंक जो रिसीव करेगा ना वो 15,162 रुपए रिसीव करेगा। बैंक जो रिसीव करेगा वो 15,162 करेगा। उसमें 10,000 तो ओरिजिनल अमाउंट है और ऊपर के 5,162 इंटरेस्ट है। तो ऊपर के 5,160 जो है वो इंटरेस्ट का कलेक्शन माना जाएगा और उस पर कलेक्शन चार्जेस जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ध्यान देना, कलेक्ट जो हो रहा है वो 15,162 हो रहा है पर पूरा इंटरेस्ट नहीं है। इसमें 10,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने यहाँ लगाया था, इसलिए बाकी का 5,160 आपका इंटरेस्ट है। केवल उसी का कलेक्शन चार्जेस जो है वो आपका लेस हो सकता है। आगे यहाँ लिखा है कि इसने 8% यूपी गवर्नमेंट लोन भी खरीदे हैं 60,000 की फेस वैल्यू वाले। एक्सेंटस खरीदे हैं 30 जून को। तो 30 जून को एक्सेंटस खरीदे हैं तो इसने तो अब यहाँ परचेजर हो गया। अब ये यहाँ क्या हो गया, अब ये यहाँ परचेजर हो गया और इसने यूपी गवर्नमेंट के लोन खरीदे। तो पर एक्सेंटस खरीदे, एक्सेंटस की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू सेलर के लिए टैक्सेबल होता है और ये तो परचेजर है तो ये वाली ड्यूज के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ध्यान देना, एक्सेंटस ट्रांजेक्शन है, एक्सेंटस की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू सेलर के लिए टैक्सेबल होता है और ये यहाँ परचेजर है इसलिए ये ड्यू टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, तो ये परचेज कर चुका है, ये होल्डर है, ये वाला ड्यू टैक्सेबल होगा। तो केवल 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ होता है, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ होता है, तो केवल 6 महीने का इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होगा। इसीलिए ध्यान देना, यूपी गवर्नमेंट के इसलिए 8% यूपी गवर्नमेंट लोन केवल 6 महीने का ही ब्याज मिला है और वो आपने खरीदा था 60,000 का। 60,000 का 8% 6 महीने के लिए 2,400 रुपए आपका मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड है, टीडीएस कटेगा नहीं, टोटल 2,400 रुपए पूरे मिलेंगे। दोनों का टोटल कर दो। ये जो 462 है इस पे कलेक्शन चार्जेस कटेंगे तो इस पे कलेक्शन चार्जेस लगा दो, ये लेस हो गए। टैक्सेबल अमाउंट में से इसको लेस कर दोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैक्सेबल अमाउंट 20766 आपका निकल जाएगा।